आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सी और बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ, यानी कि हैदराबादी आलू की सब्ज़ी। ये बहुत डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है और बहुत मुख्तलिफ़ टेस्ट इसका होता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आज मैं बताऊंगी कि इसको बनाने में लोग कहाँ गलती करते हैं और कौन सी परफेक्शन इसके लिए चाहिए। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने अपने पैन में हाफ़ कप ऑयल लिया है और 1 टीस्पून इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगी और हम ज़ीरे को हल्का सा इसमें कड़कड़ाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना, मामूली सा। और अब इसमें मैं ये हाफ़ केजी आलू हैं, इनको मैं इस तरह से डालूँगी। क्योंकि ये हैदराबादी आलू की सब्ज़ी है तो ये थोड़ा डिफरेंट सा इसका स्टाइल है, लेकिन ये बनती बहुत मज़े की है। कटिंग आप अपने मर्ज़ी से कर सकते हैं आलूओं की, लेकिन इस तरह ये बहुत अच्छे लगते हैं। अब इनको अच्छे तरीके से हम जो है फ्राई करेंगे आलूओं को। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पे करके प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो इनको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये आलू जो हैं हल्के हल्के से ये फ्राई हो चुके हैं दोनों तरफ से। देखें, इन्होंने अपना कलर चेंज कर दिया है थोड़ा थोड़ा सा। बस अब इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करने। अब हम इसमें 1 कप भर के पानी ऐड कर देंगे और साथ में ये 1 पाव टमाटर हैं, जिनको मैं इस तरह से इसमें डाल दूँगी कि जिस तरह हम शनवारी कढ़ाई में डालते हैं ना, उस तरीके से। तो इसको हम डालेंगे और अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। ये 1 टीस्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे ताकि आलूओं में नमक अच्छे तरीके से जो है मिक्सअप हो जाए। और अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए रखेंगे कि ये आलू और टमाटर दोनों अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, 4 से 5 मिनट हो गए हैं। ये तकरीबन देखें टमाटर जो हैं इनकी स्किन जो है ये रेडी है उतारने के लिए। तो मैं पहले इन तमाम टमाटरों की स्किन उतार के दिखाती हूँ। ये बहुत इजीली उतर जाएंगे, ये देखें। तो इस तरीके से मैं आपको तमाम टमाटर की स्किन उतार के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, इन टमाटरों को हमने इस तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें इस तरीके से इनको हमने दबा दबा के तोड़ना है कि ये एक पेस्ट की तरह बन जाए। अच्छा, अब इस पॉइंट पर इसमें मैं अदरक लहसुन और स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून चाट का मसाला और ये हाफ़ टीस्पून इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है। ये सिर्फ कलर के लिए होती है, इससे ना टेस्ट आता है और ना ही इससे मिर्चें तेज़ होती हैं। तो अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे। ये देखें, ज़बरदस्त सा कलर आया है। और ये देखें आलू कितने ज़बरदस्त गल गए। अब हम इसको अच्छे तरीके से तमाम मसाले को मिक्सअप करेंगे और इसको अच्छे से हम भून के तो मैं आपको दिखाती हूँ। बस तमाम मसाला मिक्सअप हो चुका है, बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। इस पॉइंट पर मैं इसमें ये 2 टेबलस्पून इसमें दही ऐड कर दूँगी और अब हम इसको दही डाल के अब दोबारा से हम इसको इतना पकाएंगे कि ये जो इसका पानी है दही का ये भी खुश्क हो जाए और इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट आए। तो ये देखें, दही का पानी भी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है और ये देखें
अब इस पॉइंट पर मैं इसमें मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें काट के डाली हैं। ये बहुत स्पाइसी हैं इसलिए मैंने कम डाली हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसमें अपना खुशबू मसाला डालेंगे ताकि इसकी खुशबू दूर दूर तक जाए। ये देखें, तकरीबन ½ टीस्पून मैंने इसमें खुशबू मसाला ऐड किया है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स अप करेंगे। फ्लेम हम अपना ऑफ करेंगे और अब हम इसमें इसका एक्सीडिंग ऑयल जो है ये मैं निकाल लूँगी और साथ में मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी। ये देखें कि कितना इसमें ऑयल एक्स्ट्रा है। इसमें जो आलू हैं, स्टार्ट में आलूओं को फ्राई करने के लिए ऑयल ज़्यादा डाला जाता है। और तो ये किसी भी रेसिपी में यानी किसी दाल में, सब्ज़ी में आप जब इस ऑयल को ऐड करेंगे तो उसका भी मज़ा दोबाला हो जाएगा। ये देखें, ये कसूरी मेथी है। इसको हम हाथों से इस तरह से मसल के इस पे यूँ डालेंगे और इसके साथ हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। फिर मैं आपको डिश आउट करके रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये ज़बरदस्त सी आलू की रेसिपी यानी कि हैदराबादी आलू की भुजिया बन के रेडी है। आप इसको बनाएं, इंतहाई आसान तरीके से बनी है मगर जायका बहुत मुख्तलिफ और मज़ेदार है। तो यकीनन इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।